चलो गाइस, वी आर गोइंग बैक ऑन आवर वे टू दिल्ली। और ये वाला पीओवी शॉट शूट कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैंने बोला दिल्ली जाते वक्त तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शूट करने का। अभी टनल में घुस, तीसरा टनल आ गया ये, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट टनल वी आर गोइंग टू एंटर फॉर दिल्ली। एंड आफ्टर दैट हमारा चंडीगढ़ 100 किलोमीटर दूर है और दिल्ली है 352 किलोमीटर। मतलब मेरा घर जो है वो 352 किलोमीटर दूर है। ये जम्मू कश्मीर का बस मेरी गांड मरवाएगा। हाँ, ये इतना अच्छा रास्ता चल रहा है, ब्रेक पे ब्रेक मार रहा है पीछे, इतना गैप जा रहा है यहाँ पे। और कभी घर पहुँच के तो मेरे भाई में कुछ काम है कराने पड़ेंगे यहाँ, तो वो सब भी करवाने हैं। लेकिन अभी के लिए तो हम पहले दिल्ली पहुँच जाए, फिर दिल्ली पहुँच के तो कल की भागा दौड़ी बहुत है भाई, कल की ही भागा दौड़ी है सारी। बाइक चेन टाइट करवाना है, फिर से लू मतलब चेन भी करवाना, मेंटेनेंस करानी है बाइक के वो, और इसकी भी सर्विसिंग आने वाली होगी वापस। और अभी तो हम चले हैं ऑलमोस्ट 172 किलोमीटर हमारे स्टे से। और आई एम नॉट श्योर, ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है टेढ़ा लगा रखा है अभी, इसको भी सीधा कर दिया थोड़ी देर में। पहाड़ों का कर्व्स एंड होने वाला है अब, तो व्हाट कैन वी डू गाइस, ये है। और हाँ, मेरे को और कुछ बहुत कुछ बोलने होते हैं, लेकिन आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू फिनिश इट अप इन हियर, बट आई सॉ टू गाइस। The one thing I really hate is seeing people who are not even investing a lot in their riding gears. Alright, so I won't like this. This is a true story. Like अभी तो एक्सपीरियंस किया मनाली से। मैं अपने दोस्त सिद्धांत और हिमांशु को फर्स्ट टाइम में मिला, दैट्स व्हाई वी वर डूइंग बाय बाय एंड ऑल विल्स कि अब दिल्ली में जाएंगे। तो उधर मैंने देखा दो बाइकर्स आ रखे थे, जब मैं निकल रहा था दो बाइकर्स आ रखे थे, वन ऑन ए सुपर मीटियोर एंड वन ऑन ए इंटरसेप्टर 650। तो दोनों पे 650 इंजन थी। दे हैव 20,000 वर्थ ऑफ एग्जॉस्ट, एंड बाइक ऐसी 4 लाख के ऊपर की है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने उनको गेयर देखा, दे हैव राइडिंग जैकेट गुड, एक्सोर का है गुड इनफ, गुड इनफ राइडिंग जैकेट एंड एवरीथिंग, इट्स गुड इनफ। But then again, after that, I saw sneakers, normal sneakers, and HR number था. They were like from Gurgaon, I believe. HR number था. Normal sneakers, okay, normal sneakers and a normal pant. Bro, why? Like, I don't understand why people will spend like $20,000 on their exhaust, making it sound so loud and good. But then they can't invest like 10, at least 10,000 on their gears, man. Like 10,000 भी नहीं यार, 4-5 हज़ार में भी तुम्हें बहुत गुड एनफ राइडिंग पैंट्स मिल जाता है, 4-5 हज़ार में यू गेट अ गुड एनफ राइडिंग शूज। If I talk about good enough, I can talk about my riding shoes I'm wearing. The riding shoes I'm wearing is Cramsters. It costed me 4,500 or let's say 4,450, something like that. So why can't people just invest on their safety first? Riding jacket, I respect it, you got a riding jacket. वो भी नहीं होता ना, मस्त बेइज्जती खाता मेरे मुंह से। Oh my god, you can mod your bike all the way you want, from exhaust to everything. But then again, when it comes to your own safety, you compromise it. अरे राइडिंग जैकेट ब्रांड का क्या करना, अरे राइडिंग शूज का क्या करना है, वो ले लो भाई, बहुत कुछ करना होता है। खुद की टांगे बचाओगे तभी तो बाइक चला पाओगे वाला सिस्टम होता है। But I cannot say, man, I'm just done with this. You see these kind of people a lot. You see these kind of people in super bikes as well. So you can't do anything on that. But what can we say, man? That's the reality.
They will put knee guards. Come on, man. Knee guards till one extent चल जाएगा. But not on long trips, man. Not on long trips. On long trips, knee guard will do shit. It won't do you anything on long trips. Maybe Sunday morning ride में तुम्हारे पास इतना ज़्यादा नहीं है तो you found a budgetable fix, then you can use the knee guards for like Sunday rides and shit. But for a long, long distance riding, whether it's a long endurance ride or what, 600-700 किलोमीटर का ride होगा तो it's so useless. Those knee guard do nothing. They don't protect you from anything at all. That's what I wanted to say. अब तो बहुत लंबा चलना है हाँ. पर इतनी जो गर्मी लग रही है ना एकदम हालत एकदम डेड है मेरी इस गर्मी में. तो और the trip, man, trip was worth it, bro. I've never had so much fun apart from today. I never had this much fun on a trip. First of all, it was memorable because I went through Atal Tunnel solo first, and then went through Atal Tunnel again with friends. So I got both side experience कि दोस्तों के साथ चलने में कैसा सही लगता है और खुद से जाने में कैसा सही लगता है. एंड बात भी इट इज ट्रू व्हेन दे से कि अटल टनल के उस पर अलग ही दुनिया है. एंड आई वुड अग्री. Atal Tunnel, the other side of the Atal Tunnel is quite amazing. It's totally different than what you see on this side. Oh my god, can't wait for you guys to see the vlogs. The vlogs will be on YouTube, and if possible, small snippets would be on Instagram as well. But if you wanna see the whole journey, whole thing, then YouTube is a place to go. Oh, come on, truck wale. Thank you. Oh, उधर बहुत सारे रोड बन रहे बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड एंड ऑल. तो वन वे रोड्स बहुत सारे रोड वन वे हैं. तो जब ये बनना ठीक हो जाएंगे तो we'll come back to it. एक बार धीरे धीरे. Oh my god, it's so hot, man. I'm almost dying, bro. Oh man, Manali was raining the day I reached Manali. It was raining. The next day it was windy, cold. अच्छा था मौसम अच्छा. मतलब जितना हमने स्टे किया उस हिसाब से मौसम अच्छा था. आज जिस दिन हम वापस जा रहे हैं भाई साहब धूप ऐसे निकला है जैसे आज तक कभी निकला ही ना हो. हाँ साहब क्या ही धूप निकला है यार. ये हालत खराब कर देगी तो. ओहो एक और टनल आ रहा है गाइस. टनल नंबर 2. फिर एक और आएगा टनल नंबर 1. दैट वुड बी द लास्ट टनल. फिर उसके बाद इट्स फ्री. Oh my god, it's so cold in the tunnel, man. I just want to stay here for a while, man. It's so hot. So मैंने breakfast तो किया नहीं था. किया था breakfast सिद्धांत और हिमांशु के साथ. We had bread omelette and चाय. तो रास्ते में आ रहा था तो थोड़ी भूख सी लगने लगी तो इतनी गर्मी थी. I was getting dehydrated. So I was like, okay, let me go ahead and let's eat some food. So I went ahead and made some food for myself. Stopped at KFC. Even though the KFC was on the other side, I had to make a U-turn and then go. Take a U-turn again, go back side and then get to KFC. Had a burger and a roll and then that's it. So this landslide was a big one, man. Just still fixing it. You'll be able to see it on my this side. Here, over here. You'll be able to see all the dust and the bulldozer and everything. And oh my god, the dust. Whew. I just got my riding gears clean because of the rain, and now while going back to Delhi, I got it all dusty again. Oh man, this is just too much.
I'm just waiting for this road to end so that at least I can go ahead and enjoy the highways. The highways is not a problem to catch because when I reach the highway the speed will different. Right now the speed is going around like 80, 90, 70, 80, 90, 70, 80, 90. But I'm sure once I'm done. But I'm sure once I'm done on the highway like on Chandigarh or something, my speed will come up. It will be 100, 110, something like that. Oh, Chandigarh is 91 kilometers away. There is 338. 338 and my house is 343. Okay, that's it. So we are almost there. Yeah, we're almost there, guys. There's still a long way to go, like 6.5 hours to drive more, but we'll be there. We'll be there. We can reach there. So this tunnel is a little bit long. Look at this guy. मेरे को काट के दूसरे को काट दिया. वाह, ये प्यार क्या कहलाता है. वाओ. Oh my god. Yeah, this tunnel is the long one. This tunnel is like the entrance to the pahad. Entrance to the pahad. The bullet guy behind me is trying to drive so fast, trying to catch up with me. But even I'm not driving fast. I'm like 70, 80, sometimes 90, depending on the highway, how smooth it is and all. Oh my god, it was so cold, man. मस्त मजा आ रहा है यहाँ पे टनल में. अब वापस एग्जिट आ गया है तो यहाँ से अब हम वापस से स्लो डाउन हो जाएंगे. एंड देन एग्जिट आ गया है. और तेरी बकरा बे, बीच रास्ते में तो बकरा आ गया रे. और यहाँ से हमारा हाईवे ज़्यादा दूर नहीं है. अब हम ऑलमोस्ट पूरा पहाड़ हम एग्जिट कर चुके हैं. और क्या नज़ारे हैं यार. एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, जब तुम पहाड़ आते हो ना, the view you see when you enter the mountain is different and the view you see when you're going away from that, you're exiting the mountain is different. दोनों टाइम पे डिफरेंस है. And Himalayan, oh my god, my archangel, god damn, the performance she is giving me on the mountain and back and forth, oh my god. I'm getting more and more in love with this bike, man. Even though it cannot replace what Dwati is to me, but then again, she's like, Dwati is like my girlfriend, so we broke up, she has to go. But this bike, this one, it's like my wife, man. It's gonna stay for a while. It's gonna stay, not for a while, it's gonna stay for the rest of my life. Except if I get rich and bought some BMW or GSA or something. But those BMW GSA would be very luxurious, so I would always prefer my Himalayan over them. Yeah. Yeah, that's how it is, bro. That's how it is. Chalo, maybe let me drive and cover some distance and then I'll see you guys maybe in between Chandigarh maybe. तो पहाड़ को अच्छे से गुड बाय बोलने से पहले एक चाय तो मैंने बोली थी, पहाड़ों के साथ बनती है. तो आगे जाके देखते हैं कहीं, अगर अच्छे व्यू के साथ कोई ढाबा मिला तो उधर रोक के चाय पी लेंगे. सुसु भी कर लेंगे, बहुत जोर से सुसु भी आ रहा है. चलो मिलते हैं गाइस. अभी हम चंडीगढ़ तो पहुंचे नहीं है, लेकिन अच्छा लेन हाईवे पे आ गए हैं. हाईवे भी नहीं लग रहा है, एक्सप्रेस वे लग रहा है, लेकिन हाँ आ गए हैं जिस पे भी आए हैं. अच्छे खासे स्पीड पकड़ के चल रहे हैं. अभी मेरा इंटरकॉम फिर डिस्कनेक्ट कर दिया बहन के लोड़ों ने. मेरा फ़ोन मेरा इंटरकॉम बहुत डिस्कनेक्ट कर रहा है भाई. चलो कोई नहीं, दूसरे चल. तो 275 किलोमीटर है और हमने कार कर लिया 240 किलोमीटर तो हमने वैसे क्रॉस कर ही दिया है. तो
अभी और चल के देखते हैं कितना क्या किलोमीटर कवर करते हैं। अम्बाला, लुधियाना, यहाँ से पूरा अम्बाला, सोनीपत, पानीपत सारा हाईवे इधर से शुरू है। 3 लेन हाईवे पे है और फिर हम 4 लेन हाईवे पे आएंगे। तो 9 बजे तक दिल्ली दिखा रहा है, तो कोशिश करेंगे और कंसिस्टेंसी और कांस्टेंट स्पीड में चलेंगे तो उससे थोड़ा सा पहले पहले पहुंच जाए, अगर हम ब्रेक नहीं लेते हैं तो। वैसे तो मेरा प्लान है कि एक ब्रेक या 2 ब्रेक तो बनता है, क्योंकि जो गर्मी हो रही है यहाँ पर 41 डिग्री सेल्सियस में चल रहा है, और जो गर्मी हो रही है मेरी खराब करके रखी है। मुझे वाटर ब्रेक या कोल्ड ड्रिंक ब्रेक तो लेना ही पड़ेगा इस चक्कर में। और यहाँ पे मुझे अंकुर भैया से भी बात करनी पड़ेगी। मेरा जो इतना डिस्प्ले डाल के दिया है, ये बार बार जब भी हम कनेक्शन पे आ रहे हैं बार बार ये कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा था, तो वो चेक करवाना है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं से तो मेरे आवाज़ तो आ रही है भाई करके एकदम अनोइंग सी, लेकिन कोई नहीं। अब हम थोड़ा सा हायर स्पीड मेंटेन करते थे। पहले हम 80 90 कर रहे थे, अब शायद हम 90 100 या 100 110 कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसमें क्या है कि उस कॉन्स्टेंट स्पीड पर बाइक रहेगी, माइलेज भी ज़्यादा निकलेगा और आप डिस्टेंस जल्दी कवर कर पाओगे। स्पीड को कांस्टेंट रखना है जिससे तुम डिस्टेंस कवर कर पाओगे। डिस्टेंस को चेस करने के लिए तुम भगाने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। अभी मैंने 2 राइडर देखे जो फुल भगा रहे हैं अपने ट्रक के जगह। मैंने बोला ऐसे में तुम खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, बिकॉज मेंटली यू आर वेरी अवेयर ऑफ ऑल देयर, सो यू हैव टू मल्टीटास्क एट अ वेरी मीडियम पेस। सो राइट नाउ फॉर मी 80 90 पीछे किया था, बिकॉज 2 लेन हाईवे था तो थोड़ा सा ट्रैफिक था। अब थोड़ा बड़ा 3 लेन हाईवे आ गया, तो यहाँ पे कम से कम 90 100 मेंटेन करके मैं आराम से अपना डिस्टेंस धीरे धीरे कवर कर सकता हूँ। तो अभी तक चंडीगढ़ से तो हम अभी बहुत दूर है। पहले लास्ट साइन बोर्ड देखा था 29 किलोमीटर से, तो अभी हम शायद चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं। लुधियाना आ गया, वहाँ से उधर करके लुधियाना इस साइड है शायद, तो लुधियाना आ गया। यहाँ से हम अगर इस वाले पैच हम स्ट्रेट कंटिन्यू करेंगे तो हमें अम्बाला भी आ जाएगा। तो हम अभी चलते हैं, आगे मिलता हूँ। जो भी होता है आगे दिख जाएगा, कुछ भी होगा तो आगे पता चल ही जाएगा। और सब तो है ये अपने भगवान भरोसे। घर सेफली पहुंचना है, यही एक है बस, और कुछ नहीं। घर सेफली पहुंचना है बस। तो अभी तक तो आगे मिलता है, क्योंकि ये हाईवे के मैं थोड़े से पते लेना चाहता हूँ। तो लेट मी एंजॉय दिस हाईवे। ये मतलब मेरा ये इसका इंटरकॉम से डिस्कनेक्ट हो गया फ़ोन। अब इंटरकॉम को ऑफ करूँगा फिर ऑन करूँगा। चलो सी यू गाइस। हाँ भाई साहब बहुत टाइम लग गया जाने में। चलो गाइस हम मूर्थल पहुंच चुके हैं। यहाँ से 1 आवर 26 मिनट्स में हमारा घर आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे बहुत ठंडा पीना है, तो मैं सावधान जाऊँ गोटी पे जाऊँगा, एक ठंडा सा बबल टी पी के आऊँगा। ठीक है, तो वहाँ से हम घर क्यों निकलेंगे। लेकिन वैसे मुझे उससे सावधान से ज़्यादा कम भीड़ मुझे उधर मिलेगा, क्या बोलते हैं ये अपना बसंत कुंज वाले पर हो गया। तो मैं शायद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा, गोटी बसंत कुंज या गोटी सावधान जाऊँ, इन दोनों में से एक पे जाएंगे। एक्स्ट्रा इसका ठंडा सा टारो बबल टी पिएगा। इट वॉज अ वेरी मेमोरेबल ट्रिप। बहुत कुछ किया हमने इस ट्रिप पे। तो ट्रैक करा, वॉलेट खो गया, ये खो गया भाई, बहुत कुछ हुआ इस इधर। और ये सारा पूरा फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। धीरे धीरे आएगा, क्योंकि एक के बारे में डालूंगा बहुत लंबा बन जाएगा। 15-20 मिनट के वीडियो में मैं डालता रहूँगा आराम से। उस हिसाब से भाई देखते रहना, स्टे ट्यून्ड, बिकॉज बहुत कहानियाँ बनने वाले बहुत। और अभी तो मैं पूरे ट्रिप का रिव्यू दूंगा, स्टे जो किया हमने, खाना जो खाया, ट्रैक जो करी, बाइक जो चलाई कहाँ कहाँ, एंड व्हाट वाज द वेदर लाइक, और जो चेंजेस किए हमने थोड़े बहुत लास्ट मिनट चेंजेस, सब ओवरऑल कवर करूँगा।
तो आगे जाके मिलता हूँ जब मैं सफदरजंग पहुँच जाऊँगा। सफदरजंग या वसंत को जो अभी डिसाइड नहीं हुआ, अभी ऑन द वे डिसाइड करूँगा कौन सा मेरे को सबसे वाइबल और ऑन द वे पड़ता है, तो उधर जाऊँगा मैं। क्योंकि वसंत कुंज के लिए मेरे को अपना घर क्रॉस करके वसंत कुंज जाना पड़ेगा। सफदरजंग के लिए शायद घर पहुँचने से पहले मैं सफदरजंग ही निकल सकता हूँ। तो दोनों में अभी डिसाइड नहीं किया है, तो दोनों डिसाइड करेंगे फिर पहुँच के फिर बताता हूँ कहानी।